उत्तराखंड की चार धाम यात्रा भी मानसून काल में 2 महीने के लिए थम जाती है। इसी तरह हरिद्वार में भी कुछ समय के लिए यात्रा में ठहराव आ जाता है। किंतु उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश एक ऐसा धाम बन चुका है जहां वर्ष भर देश और प्रदेश के मरीज जीवन की उम्मीद को लेकर आते ही रहते हैं। आज एम्स ऋषिकेश के इतिहास में एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है। ऋषिकेश एम्स देश का पहला संस्थान बन गया है जहां कैंपस के अंदर ही मरीजों को हेली सेवा मिल रही है। मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए इस कैंपस में एक साथ 5 एयर एम्बुलेंस उतारने की सुविधा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया। देखिए ऋषिकेश से सत्येंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर घायलों को ऋषिकेश एम्स में अब आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। दरअसल एम्स में करीब 2 साल पहले बने हेलीपैड को एयर एम्बुलेंस उतारने की इजाज़त अब मिल गई है। इसके लिए कई सफल ट्रायल भी किए गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेलीपैड का शुभारंभ कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस से लाए जाने वाले मरीजों को तत्काल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि हेलीपैड पर एक बार में 5 एयर एम्बुलेंस आराम से उतर सकती हैं। आज से पहले घायलों को लाने वाली एयर एम्बुलेंस आईडीपीएल के हॉकी ग्राउंड में उतरती थी। यहां से एम्स तक घायलों को सड़क मार्ग से ही भेजा जाता था। ऐसे में घायलों की जान पर पल पल मौत का साया भी मंडराता रहता था। एम्स में हेलीपैड का शुभारंभ होने के बाद अब घायलों की जान बचने की संभावना भी बढ़ गई है। इस दौरान एम्स के कर्मचारियों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर मुख्यमंत्री को एम्स की व्यवस्थाओं से कराया। वहाँ पर भी स्पॉट पर डॉक्टरों की टीम सभी तैयारियों के साथ तैयार रहे। रेस्क्यू करके देखिए, मेरा कहना है कि जैसे हमारे यहाँ 4 धाम की यात्रा होती है, लेकिन जब बरसात या बाकी समय में नहीं होती है। हरिद्वार भी एक ऐसा है जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई श्रद्धा से आता है। ऐसे ही एक नया धाम बन गया है एम्स ऋषिकेश एक ऐसा धाम है जिसमें 12 महीने 24 घंटे कोई ना कोई आएगा जिसके जीवन के लिए हम लोग को काम करना है। एक सोच है। हम लोग के यहाँ कैंसर सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, हमारे यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सोच सकते हैं, हमारे यहाँ सब सुविधा है। अवसर पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हुई है, निश्चित रूप से इससे जो हमारे पहाड़ के वो मरीज़ जिनको सुविधा के अभाव में बहुत बड़ा नुकसान या क्षति हो सकती थी, आज वो कम से कम उससे उनको निजात मिल रही है। क्योंकि ये पहाड़ भौगोलिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील है। यहाँ आपदा आती है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हमारी बहनें घास को जाती हैं, सांप काट ले, बाघ और गुलदार कोई घायल कर दे। ऐसी स्थिति में बहुत सी समस्याओं को जब उनको फर्स्ट एड नहीं मिलती तो वो अपनी जान से उनको खतरा होता है। तुरंत उनको यदि रेस्क्यू करके उनको एम्स के परिसर में यदि लाया जा रहा है तो ये अपने यहाँ में बहुत बड़ी सौगात हमारे सरकार के द्वारा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। सबसे बड़ी सौगात तो एम्स ही है। एयर सर्विस तो राज्य पहले भी देता रहा है अपने पेशेंट्स को, और समय समय पर हमने जब भी आवश्यकता हुई ऐसे गंभीर रोगियों को एम्स पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो बिल्कुल कैंपस के अंदर है, कुछ ही मिनटों में आप एम्बुलेंस से पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा सकते हैं। उससे बड़ी बात यह कि जो भी स्टाफ उनको हैंडल करेगा वो सब प्रशिक्षित है, स्किल्ड है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या अनजाने में पेशेंट को जीवन का खतरा बन जाता है। जब प्रशिक्षित स्टाफ होगा विदिन मिनट्स, कुछ मिनटों में उसको अधिकतम 9 मिनट का टाइम है कि 9 मिनट के अंदर ऑपरेशन बेड तक पहुंच जाएगा, थिएटर तक पहुंच जाएगा।
मैं समझता हूँ कि इससे अनेक लोगों का जीवन ये सुरक्षित रह सकता है। एम्स के निदेशक को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसकी पहल की है। अभी जो प्रशिक्षित लोग यहाँ पर हैं, ऐसे देश में पहला संस्थान हमारा बना है। तो यहाँ का जो भी स्टाफ है वो उसके लिए बहुत बधाई के बात है।